हेलो यूट्यूब, हेलो सब्सक्राइबर्स, हेलो व्यूअर्स। आज मैं उन बच्चों के लिए ये वीडियो डाल रही हूँ जो नीट का एग्ज़ाम देते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। तो कल के मैं टीवी में वीडियोस देख रही थी कि बच्चे बहुत ज़्यादा निराश हो गए हैं क्योंकि 5 साल से पेपर लीक हो जाता है और उसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके ऊपर फैमिली की लायबिलिटीज़ भी होती हैं, उनको फुलफ़िल करना है, उसका भी स्ट्रेस होता है, स्टडी का स्ट्रेस होता है। उस पर पेपर लीक हो जाने पर उनकी धीरे धीरे जो है वो उम्र भी निकल जाती है। तो मेरी उन बच्चों से जो नीट का पेपर दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो किसी तरह के भी डिप्रेशन में ना आए, किसी तरह की भी नेगेटिविटी अपने आसपास ना आने दें। देखो, हेल्थ है तो सब कुछ है। वो कहते हैं वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, एंड व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो मेरी उन बच्चों से ये गुजारिश है, ये विनती है, ये एडवाइस भी है और ये आशीर्वाद भी है कि वो किसी तरह के डिप्रेशन में ना आए। अभी फिलहाल जो है पेपर लीक हो गए हैं, दोबारा होने संभव नहीं है, ऐसा भी बोला जा रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, अपने ऊपर काम करना चाहिए, अपनी बॉडी पे काम करें, अपनी डाइट पे काम करें, अपनी हेल्थ पे काम करें और लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं। थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करें और हेल्प करना जो है, दूसरों की हेल्प करने से बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है। आप लोग फार्मर्स की हेल्प कर सकते हैं, फील्ड्स में जाके देख सकते हैं कि वो कैसे काम करते हैं। प्रैक्टिकल जो वो लोग करते हैं फार्मर्स, जो हमारे अन्नदाता कहा जाता है, उनको किसी तरह से भी उनकी हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनको हेल्प करें। वहाँ जाएं, सुबह उठ के मेडिटेशन करें, योगा करें। ये सारी चीज़ें उनको उनकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। देखो, जब शरीर है तभी तो आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अगर नीट का नहीं भी हुआ तो और भी तो फील्ड्स खुली हुई हैं ना, बहुत सारी फील्ड्स खुली हुई हैं। एक ही चीज़ पे स्ट्रक हो जाना ये भी ठीक नहीं है। समय बदलता रहता है, समय बदलेगा, आगे भी बदलेगा। हम लोग जो एजुकेशन फील्ड से हैं, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे किसी तरह से भी उनके भविष्य से खिलवाड़ ना हो, लेकिन कोई बात नहीं, समय कभी कभी विपरीत दिशा में भी जाने लग जाता है। तो हमें जो है अपने रिसोर्सेज पे, अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, अपने हाई कोर्ट पे, सुप्रीम कोर्ट पे, ये सारी जो है इन पे विश्वास हमारा लूज नहीं होना चाहिए। हम एक इंडिपेंडेंट देश के वासी हैं, ये कभी नहीं भूलना चाहिए। हम किसी गुलाम देश के थोड़ी बाशिंदे हैं, हम इंडिपेंडेंट देश के वासी हैं। हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुलती रहेंगी, आती रहेंगी। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी बहुत जो खराबी आ गई है उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। कहते हैं कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसे इम्प्रूव नहीं किया जा सकता। कहते हैं फॉर एवरी एलिमेंट अंडर द सन देयर इज अ रेमेडी, इफ देयर इज ट्राई टू फाइंड इट, इफ नॉट देन नेवर माइंड इट। है ना, क्यों सोचना इतना ज़्यादा। जिंदगी थोड़ी समय की जिंदगी है, इसको हंस के ही बिताना चाहिए। आप लोग ठीक है, आप लोग इंटेलिजेंट हैं, तभी आप इतने बड़े बड़े एग्जाम देने की तैयारी करते हैं। वो भी समय आएगा, समय फेवरेबल भी होता है, कभी कभी समय विपरीत दिशा में भी चला जाता है। तो इसमें बच्चों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने आप को इतना ज़्यादा डिप्रेशन में, कल मैं बच्चों के इंटरव्यूज़ भी देख रही थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। लाइफ जो है, ज़िंदगी मिले ना दोबारा, लाइफ एक बार मिलती है, तो बड़ा पॉजिटिव रह के हमें अपना हर स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। अगर कोई एक रास्ता बंद होता है ना, तो कई हजारों रास्ते खुल जाते हैं। ये माइंड में लेके चलना चाहिए हमारी यंग जनरेशन जो है। बहुत सारे फील्ड्स हैं आगे बढ़ने के लिए। अब ये देखिए कि बहुत सारे इंजीनियर्स बन जाते हैं, हो सकता है उनके पेरेंट्स का दबाव होता है, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन उनका इंटरेस्ट जो है वो फिल्मों में होता है, तो वो मूवीज़ में एक्टिंग करने लग जाते हैं। तो फील्ड बदल जाती है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें जिस फील्ड के लिए हम लोग काम करने जाते हैं, कई बार हमें बदलना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं।
और ये सब होते हुए भी अगर आपको पता है कि आगे भी फील्ड्स हैं, आगे भी यंग जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में कि कहाँ एजुकेशन हमारी कहाँ लैग कर रही है, कहाँ 5 साल में सारे पेपर लीक हो गए। ये एक बहुत गलत बात है। इतना पुलिस फोर्स होते हुए भी अगर पेपर लीक हो जाते हैं और ये हम पता नहीं लगा पाते कि ये कौन कर रहा है, कौन सा सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य तो है ही है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप फिर भी बच्चों को चाहिए कि वो आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने जो जिनको ज़रूरत है, फार्मर्स हैं, हमारे जो यंग जनरेशन के और बच्चे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको सलाह दें, सलाह मशवरा दें, काउंसलिंग करें, अपने आप को बिजी रखें। खाली कभी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं खाली माइंड जो होता है वो शैतान का घर हो जाता है। तो ये जो है ये सारी बातें उनके पेरेंट्स को भी उनको समझानी चाहिए। मदर्स जो हैं बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं अपने बच्चों के, तो उन्हें ये समझाना चाहिए कि लाइफ ख़त्म थोड़ी हो जाती है, लाइफ शुड गो ऑन। तो कहते हैं ना कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। जब हम धरती में सीड डालते हैं, आपने देखा होगा गमलों में ही देख लो, तो पहले दाने को अपने आप को गलाना पड़ता है। जब वो गल जाता है, उसकी आउटर लेयर निकल जाती है, उसके बाद उसमें से छोटा सा नन्हा सा पौधा बाहर आता है। फिर उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं और करते करते वो बड़ा हो जाता है। तो आप निराश बिल्कुल ना हो। गर्ल्स को भी मैंने देखा निराश होते हुए। किसी तरह की निराशा अपने दिमाग में, अपने जहन में मत लाएं, ना ही बॉयज लाएं। काम करें, क्रिएटिविटी का काम करें और फील्ड्स में काम करें जब तक आपका ये डिसीजन नहीं हो जाता, और आप लोग आगे बढ़ते जाओ। तो यही मेरी आप लोगों से गुजारिश थी। मैंने इसीलिए आज भी एक वीडियो जो है वो सुबह सुबह डाला है। अभी ये यूट्यूब में चला जाएगा, ताकि आपको तसल्ली हो कि एक अगर दरवाज़ा बंद होता है तो कई दरवाजे खुल भी जाते हैं। तो ईश्वर पे विश्वास रखना चाहिए, वो सुप्रीम पावर है। उसके आगे जो है सारा संसार नतमस्तक है, हम भी नतमस्तक है। तो वो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर ढूंढ देता है। तो आप बिल्कुल निराश मत हो। मैंने यूथ को यही मैसेज देना था आज। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सब्सक्राइबर्स, थैंक यू व्यूअर्स। इसके अलावा कोई भी मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर दें। ऑलमोस्ट मैंने सारी स्टेजेस को टच कर ही दिया है, बच्चों की सारी स्टेजेस, छोटे बच्चे, मिडिल, 10th, कॉलेज, ऑफिस, सारी स्टेजेस को मैंने ऑलमोस्ट टच कर ही दिया है। अब ये नीट का रह गया था, इसको भी आज मैंने टच कर लिया है। अब मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझसे क्वेश्चन पूछें और मैं उनके रिप्लाई आपको, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछें और छोटी छोटी मेरे टू द पॉइंट मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच यूट्यूब फॉर गिविंग मी सच अ ब्रिलियंट opportunity to express myself. In this age also I am able to express myself. That's because of you. Thank you so much YouTube. Thank you subscribers. Thank you viewers.